हेलो बच्चों, तो आइए पता लगाइए शुरू करते हैं। इससे पहले के पेजेस हम जो सारे हैं वो पढ़ के आ चुके हैं। इस आइए पता लगाइए में हमें क्या करना है ये सब हम पहले से कर चुके हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधा एक्सरसाइज को देखने आ जाते हैं, तो उनको मैं पहले से वापस समझा देती हूँ कि इस वाले एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। प्रत्येक स्थिति में पदों को लिखते हुए व्यंजकों के मान ज्ञात करने हैं। तो व्यंजक क्या होते हैं? व्यंजक वो होते हैं जो नंबर्स के बीच में हम जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इन साइन का इनका यूज करके हम बनाते हैं। जैसे 28 माइनस 7, तो ये क्या बन जाएगा? व्यंजक। जैसे मैं यहाँ पे देखो, तो ये जो मेरा नंबर है 20, ये 20 नंबर है, ये एक संख्या है। ये क्या है? एक संख्या। अब आपको कहा इसको व्यंजक की तरह से लिखो, तो मैं इसको जोड़ साइन का यूज करके इस तरीके से लिख सकती हूँ। भाई 10 प्लस 10 क्या होता है? 20 ही होता है ना। तो ये क्या बन गया? व्यंजक, क्योंकि इसके बीच में इन चारों में से कोई एक साइन आ गया है। तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे व्यंजक बन गया। सेम मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। मैं गुणा का यूज कर रही हूँ, जोड़ का यूज कर रही हूँ। तो 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 प्लस 10, फिर से मेरा जवाब क्या हो गया? 20। तो ये भी कहलाएगा व्यंजक। फिर मैं यहाँ पे जोड़ और बाकी का यूज करूं, तो ये 7 में से 2 गया तो 5, 15 प्लस 5 20, तो ये भी मेरा हो गया व्यंजक। मैं भाग का यूज भी कर रही हूँ और जोड़ का भी। देखो 10/2 लिखा, ये भाग हो गया और ये जोड़ हो गया, तो ये भी क्या है? एक व्यंजक है। तो एक ही संख्या को मैंने बहुत अलग अलग तरीके से व्यंजक के रूप में दिखा दिया। अब पद क्या होते हैं? तो जो भी ये बीच में आपका साइन है ना प्लस का, इस प्लस साइन के आजू बाजू के जो नंबर होते हैं वो आपके पद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे पहला पद है 10, दूसरा पद भी है 10, तो प्लस साइन को आपको देखना है। तो प्लस के आजू बाजू में यहाँ पे कौन है? यहाँ 5 गुणा 2 है और यहाँ 10। अब यहाँ पे ये प्लस साइन है और माइनस को मैं प्लस बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ? कि भाई जो 2 का साइन माइनस का, उसको मैं ब्रैकेट में लिख के यहाँ प्लस कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे 3 पद हो गए, एक 15 हो गया, एक 7 हो गया, एक -2 हो गया। अब प्लस के आजू बाजू में कौन है? तो 10/2, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो हम इस एक्सरसाइज के अंदर, आइए पता लगाए के अंदर यही चीज करने वाले हैं, तो ध्यान से समझ। चलो, इसका पहला भाग क्या है? 28 माइनस 7 प्लस 10। तो एक और चीज जो है, जो आपने कक्षा 6 के अंदर पढ़ी होगी, यहाँ पे देखो कि जब भी दो संख्या जोड़ की होती है तो हमें, जैसे 2 प्लस 5, तो हमें यहाँ पे उन संख्याओं को जोड़ना होता है, और जो साइन होता है वो भी जोड़ का ही लगता है। जैसे यहाँ पे लिखो 2 प्लस 5, दोनों जोड़ की संख्या है, दोनों को जोड़ के 5 प्लस 2 7 होगा, और ये भी जोड़ का ही लगेगा, पर हम इस तरीके से आगे लगाते नहीं हैं। दो संख्या अगर माइनस की है, बाकी के साइन के साथ है, तब भी उनको जोड़ना होता है और उनके आगे साइन माइनस का लगता है। जैसे -2 -5, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? दोनों के आगे माइनस का साइन है, लेकिन दोनों को हम जोड़ेंगे और साइन किसका लगेगा? तो माइनस का। अब एक संख्या जोड़ की है, दूसरी संख्या बाकी की है, तभी हमें घटाना होता है। इस एक ही कंडीशन में हमें घटाना होता है, और इसमें साइन प्लस भी लग सकता है, माइनस भी लगता है। जो नंबर बड़ा है उसका साइन यहाँ पे लगता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी, क्रम विनिमेयता का नियम। ये भी हमने पीछे पढ़ा था। तो क्रम विनिमेयता का नियम यहाँ पे क्या कहता है कि जोड़ के अंदर आप अदला बदली कर सकते हो। a प्लस बी या b प्लस a करोगे, जवाब आपका बराबर ही आएगा। यानी कि दो संख्या चाहे 5 प्लस 2 करो, चाहे 2 प्लस 5 करो, जवाब आपका यहाँ पर एक ही आएगा, चाहे मैं ऐसे जोड़ू चाहे मैं ऐसे जोड़ू, ठीक है। तो यही चीजें आपको इन सवालों को जवाब निकालने के लिए दिमाग में रखनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, मैं क्रम विनिमेयता का नियम लगा रही हूँ, मैं अदला बदली करी हूँ इन दोनों की। इसमें क्या होता है कि जोड़ का जो है, जोड़ जोड़ के जो साइन वाले जो नंबर हैं, देखो ये भी जोड़ का है, पर हम आगे इस तरीके से लिखते नहीं है, और ये भी जोड़ का है, तो इन दोनों को मैं साथ में लिख रही हूँ। तो ये 28 हो गया, ये प्लस का 8 हो गया, ये माइनस का 7 में इधर ले लेती हूँ। कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो। तो 28 प्लस 8 आपका क्या हो जाएगा? 8 और 8 इधर साइड में जोड़ के देख लो, नहीं जोड़ना आता। 8 और 8 16 का 6, हासिल का 1, 2 और 1 3, तो ये हो गया आपका 36 हो गया। फिर बचा कौन? तो ये माइनस। अभी हमने जिसको सॉल्व किया उसके नीचे लाइन लगा दो, तो गलती नहीं होगी। इसको सॉल्व कर रहे हैं, बाकी जो बचा है वो यू का यू लिख देंगे। अब 36 में से 7 गया, तो 36 में से 7 गया, तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा? 29, क्योंकि 29
30 31 32 33 34 35 और ये 36 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पद का जो व्यंजक का मान है वो आया 29। अब आपको कहा है कि भाई मान तो निकाल लिया, अब आप यहाँ पे पदों की संख्या बताओ। तो पद कौन कौन से होंगे? तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि जोड़ के जो आजू बाजू वाले नंबर होते हैं वो पद बनाते हैं, पर यहाँ पे तो जोड़ का निशान नहीं है, तो मुझे यहाँ पे जोड़ बनाना पड़ेगा। तो मैं 7 का निशान उसको अंदर दे देती हूँ। मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे पदों की संख्या क्या क्या हो जाएगी? पहला पद हो जाएगा 28, दूसरा हो जाएगा -7 और तीसरा हो जाएगा 8। तो ये 3 पद यहाँ पे होंगे। चलो अगला देखिए, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट यहाँ पे क्या है? 39 - 6 × 2 + 11। तो जब किसी भी व्यंजक में पदों की संख्या बढ़ती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि मैं क्या करूं, गुणा करूं, जोड़ करूं, बाकी करूं, मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा। तो समझ जहाँ पे नहीं आता है तो वहां पे हम लेकर के आते हैं हमारे बोर्ड मास को। ये मैंने आपको जब पिछला वाला जो वीडियो है उसके अंदर अच्छे से बताया है कि भाई किसको पहले सॉल्व करते हैं। तो बी का मतलब होता है कोष्टक, जो भी ब्रैकेट लगे होते हैं। ओ का मतलब होता है घात, जो घात लगी होती है ना, जैसे x की पावर 2 हो गया या 2 की घात यहाँ पे 4 हो गया। पहले फिर इसको सॉल्व करेंगे, पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे फिर घात को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डी का मतलब होता है भाग, एम का मतलब होता है गुणा, ए का मतलब होता है जोड़ और एस का मतलब होता है बाकी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे पहले कौन आ रहा है। तो भाई ब्रैकेट यहाँ है नहीं, घात यहाँ पे है नहीं, भाग यहाँ पे है नहीं, कौन है? गुणा। तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? यहाँ पे गुणा। ठीक है, तो गुणा सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ये 39 हो गया, माइनस इसको हटा देते हैं हम, है ना, एक सेकेंड, हाँ 39 माइनस यहाँ पे क्या था, +11 यही था। तो ये इसके नीचे लाइन कर रखी है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो 6 दूनी कितना हो गया? 12 हो गया, +11 हो गया। तो ठीक है, अब समझ में आ गया। अब तो बिल्कुल देखो पहला जैसा क्वेश्चन था वैसा ही हो गया, 28 - 7 + 8, तो वही माइनस प्लस आ गया। तो हम 11 को इधर ले आते हैं, 12 को इधर ले आते हैं, ताकि हमारा सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो ये हो गया 39 + 11 - 12। अभी हमने की है अदला बदली। अब इन दोनों को जोड़ सकते हैं, ये दोनों जोड़ के निशान के, तो हमने कहा था भाई दोनों के जोड़ के निशान होंगे तो उनको जोड़ना पड़ता है, साइन भी जोड़ का आता है। तो 39 + 11 कितना हो गया? 50 हो गया। अब जो बच गया वो -12। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 50 में से 12 गया तो आपका कितना बचा? यहाँ पे 38। चलो अब पदों की संख्या, तो पदों की संख्या तो जो प्रश्न होता है उसी में से लिखते हैं। तो पदों की संख्या के लिए क्या होता है कि भाई जोड़ जो है उसके आजू बाजू वाले, तो यहाँ पे तो जोड़ नहीं है तो यहाँ पे हम इसको जोड़ कर बना देंगे। तो ये हो गया प्लस, इसको हमने लिख दिया ब्रैकेट कोष्टक के अंदर, और ये 11। तो यहाँ पे टोटल 3 पद हो रहे हैं, एक 39 हो रहा है, एक -2 × 6 हो रहा है और एक आपका 11 हो रहा है। ये 3 पद यहाँ पे हो रहे हैं और मेरी बच्चा पार्टी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को थम्स अप तो दे दो कि हाँ मैम अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो अगला सी पार्ट देख। तो सी पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, 40 - 10 + 10 तो इन दोनों को हम उधर लेके चले जाएं, इस माइनस वाले को इधर ले आते हैं। ठीक है, और वैसे भी माइनस के 10 से प्लस का 10 जो है कट जाता है। भाई मेरे पास 10 चॉकलेट थी, मैंने 10 की 10 खा ली तो क्या बची? 0 बची। तो इस तरीके से भी हम करते हैं। तो ये 40 हो गया, पर अभी आप नए हो ना इसीलिए इस तरीके से करो। तो ये हो गया और माइनस के 10 को पीछे भेज दिया ताकि हम इन तीनों को जोड़ सके। तीनों को साथ में जोड़ सकते हैं। 40 + 10 क्या हो गया? 50, 50 + 10 क्या हो गया? यहाँ पे 60 हो गया। तो ये मैंने लिखा 60 और 60 में -10 अब रखे भाई, इसका तो काम भी सॉल्व नहीं हुआ ना। तो 60 में से 10 गया तो कितना बचा? यहाँ पे 50 बचा। सिंपल। चलो अब पद बताओ। तो पद तो बच्चों के लिए अब अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन जब भी आएगा तो उनको आता है कैसे करना है। आई नो आपको आता है। पहला पद हो गया आपका 40, ये माइनस का साइन है तो हमें पता है माइनस का साइन ये खुद लेकर के आ जाएगा। फिर अगले तो दोनों प्लस हैं तो ये हो गए हमारे पद। तो टोटल कितने पद हुए? इसमें 4 पद हुए। 40 का साइन प्लस का था, यू का यू लिख दिया। इस 10 का साइन प्लस का था, यू का यू लिख दिया। इसका प्लस का था, यू का यू लिख दिया। ये माइनस का साइन है, बाकी का साइन है तो इसको इसके साथ दे दिया। चलो डी के बाद में अब सी हो गया, नाउ डी। चलो फिर डी वाला देखो। डी वाले के अंदर ये है और ये है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करें? सबसे पहले किसको सॉल्व करें? तो हमें पता है सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस। तो पहले भाग को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 48 हो गया,
फिर -10 गुणा 2 हो गया, और ये प्लस। अब 16 में 2 का भाग 2 कितना आएगा, तो ये 16 में 2 का भाग 2 अट्ठे कितना होता है, 16 होता है, तो यानी कि 8 यहाँ पे जवाब आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले जो है वो किसको सॉल्व किया है, 16/2 को। ठीक है, अब हम किसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग के बाद गुणा सॉल्व होता है, तो गुणा को करेंगे हम यहाँ पे सॉल्व। तो गुणा के पास आ जाओ, तो 10 गुणा 2 क्या होता है, 10 गुणा 2 जो होता है वो आपका 20 होता है। साइन जो यहाँ पे जैसा का जैसा हो गया। अब अदला बदली करो भाई, जो 48 हमारा प्लस का है तो इसके पास प्लस का 8 भी लेके जाओ, माइनस का 20 पीछे लिया। अब 48 + 8 कितना हो गया, 8 और 8 16 का 6, हासिल का 1 56, और माइनस का 20 एज इट इज। इनको सॉल्व कर रहे हैं, 56 में से 20 गया तो बचा 36। अब हमें पूछा कि भाई पद कितने हैं वो बताओ, तो पद तो अब आप लिख लोगे। पहला पद है 48, जो प्लस साइन के आजू बाजू होते हैं वही हमारे पद होते हैं, और माइनस साइन है तो उसको हमें प्लस बनाना आता है। माइनस साइन जब भी है उसको यू का यू लिख दो, तो माइनस का 10 गुणा 2 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, माइनस का 10 गुणा 2 हो गया। और तीसरा पद कौन सा हो गया, तो 16/2 हो गया। तो ये 3 पद यहाँ पे है। पद हमेशा जो प्रश्न है उसी में से बनेंगे, जो सॉल्व करने के बाद नहीं बनेंगे। चलो इसका अंतिम ई वाला देखो, तो ई क्या कह रहा है, 6 गुणा 3 है और 4 गुणा 8 गुणा 5 है, और यहाँ पे माइनस का साइन है। तो कौन सॉल्व होगा भाई, गुणा पहले सॉल्व होगा, बॉड मास रूल में हमने देखा है। तो गुणा आप सॉल्व करो, 6 तिया 18 हो गया, फिर माइनस। अब यहाँ पे हमने साचरिता का गुण पढ़ा था, वो प्लस में और जोड़ में और गुणा में ही लगता है। तो कैसे भी किसी को भी गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 चौक यहाँ पे मैंने देखो, मैं इसको ऐसे सॉल्व करती हूँ, 4 गुणा 8 गुणा 5 हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पहले इन दोनों का गुणा करती हूँ, तो 8 चौक 32 गुणा 5 हो गया, तो 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16 हो गया। या फिर मैं इसको ऐसे भी सॉल्व करूँ, 4 को रहने देती हूँ और 8 गुणा 5 कर देती हूँ, तो ये 8 पंजा कितना हो गया, 40 हो गया। तो 4 चौक 16, यानी फिर से 160 आ गया। तो कैसे भी सॉल्व करो, जवाब आपका 160 ही आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, बीच में माइनस का साइन है, तो हमें 160 में से 18 को घटाना है। हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये देखो यहाँ पढ़ा था कि एक जोड़ का निशान का होगा, एक बाकी का निशान का होगा, तो हमें घटाना है। और साइन किसका आएगा, तो जो बड़ा होगा उसका साइन यहाँ पे आएगा। तो बड़ा कौन है यहाँ पे, 160 बड़ा है। कौन बड़ा है, तो 160 में से पहले गया आपका 18, तो 10 में से 8 गया तो 2 यहाँ पे लेंगे ना भाई, तो ये 10 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया तो 4, और ये 142 आपका बना। तो यहाँ पे देखो, एक में 6 ठीक है, अब 142 आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखना पड़ेगा साइन, जब भी घटाना होगा तो साइन दिखना पड़ेगा। तो ये 18 है, 160 है, 160 का साइन क्या है, माइनस, तो 160 बड़ा है इसलिए उसका साइन यहाँ पर आएगा। और पदों की संख्या, तो ये तो आप इजीली बता दोगे भाई, माइनस है तो इसके आजू बाजू वाले, लेकिन माइनस को प्लस करना पड़ेगा। तो पहला पद हो गया 6 गुणा 3, माइनस का साइन हम इसी को दे देंगे, तो माइनस का 4 गुणा 8 गुणा 5 हो गया। तो ये हमारी यहाँ पे हो गए 2 पद हो गए। चलो आगे बढ़ो। तो ये प्रश्न हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, तो ये प्रश्न हमें यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए व्यंजकों में से प्रत्येक के लिए एक कहानी या स्थिति लिखिए और व्यंजकों के मान भी ज्ञात करो। तो एक कहानी आपको लिखनी है। कहानी लिखना तो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो जब जोड़ बाकी का निशान यहाँ पे साइन दिया हुआ है, तो कहानी लिखना तो बहुत ईजी है। तो जोड़ बाकी में क्या होता है, मैं कोई चीज लाया तो जोड़ना है, मैं कोई चीज मेरे हाथ से चली गई है तो घटाना है। तो मैं इसके लिए कहानी बनाती हूँ। आप लोग कंचे खेलते हो ना, तो मैंने कंचे से इस पे कहानी बनाई है कि भाई मेरे पास जो है 89 कंचे थे। कितने थे, 89 मेरे पास घर पे पहले से थे। 21 मेरे पापा और लेकर के आए, बाजार से मेरे लिए और कंचे लेकर के आए, लेकिन 10 रास्ते में गिर गए। 10 क्या हो गए, रास्ते में गिर गए। तो लेकर आए तो जोड़ दिया, 10 रास्ते में गिर गए तो अब आपके पास तो आएंगे नहीं, तो वो क्या हो गए, बाकी कर दिया। अब आपके पास कितने कंचे बने, ये एक कहानी मैंने इसके लिए बनाई है। तो ये रही मेरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई और यहाँ पे लिख भी दी। ठीक है, तो ये मैंने प्रश्न बना लिया, अब इसको सॉल्व भी करना है। तो 89 भाई इतने थे, इतने मेरे पापा और लाए, घर आके देखा उसमें से 10 कंचे गिर चुके थे। तो यानी कि पहले 2 को करें, तो ये 90 और 21 को जोड़ो, तो ये 9 और 1 10 का 0, हासिल का 1 8, 9 और 2 11, तो 110 हो गए। 110 में से आपके पास 10 कंचे जो थे वो गिर गए, तो 110 में से 10 गया तो कितना बचा,
तो ये 0 माइनस 0, 1 में से 1 गया 0, ये हो गया 100। तो अब उसके पास कितने कंचे बचे हैं? 100 कंचे यहाँ पे बचे हैं। तो मान भी लिख दिया, एक कहानी इस तरह लिखी है, व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए, यही चीज हमें यहाँ पे करनी थी। चलो अब बी वाले के लिए देखो, बी क्या है आपका? 5 गुणा 12 माइनस 6। दूसरा वाला जो है आपका व्यंजक क्या है? 5 गुणा 12 माइनस 6। तो यहाँ देखो गुणा के लिए क्या कहानी बनाए, गुणा के लिए भी तो कोई जोड़ बाकी की कहानी तो बहुत ईजी बन जाती है भाई, ये था और आया गया, ये कहानी। अब जोड़ गुणा के लिए कहानी इस तरीके से होती है कि मुझे अगर किसी एक चीज का मूल्य पता है और मुझे ज्यादा का निकालना है जब हम गुणा का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास में एक पेंसिल एक पेंसिल का मूल्य है वो 5 रुपए है, तो 12 पेंसिल का कितना होगा? तो 12 पेंसिल का जितना होगा उसमें हम गुणा करेंगे। भाई यहाँ पे देखो, एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए है, तो 12 पेंसिल का कितना होगा? 5 प्लस 5 प्लस 5। तो बार बार थोड़ी ना जोड़ेंगे, हमें पता है कि जब ज्यादा एक का दिया और ज्यादा का निकालना हो तो हम गुणा करते हैं। और घटाते कब है? घटाते जब है जब हमारे में से कोई चीज जो है वो चली जाएगी। अब यहाँ पे पेंसिल हमारी जानी चाहिए, तो मान लो मेरे पापा जो है एक पैकेट लाए पेंसिल का और उस पेंसिल के पैकेट में 12 पेंसिल थी, ठीक है। मेरे पापा पेंसिल का पैकेट लेके आए जिसमें 12 पेंसिल थी, और ऐसे मेरे पापा टोटल 5 पैकेट लाए। ये देखो मेरे पापा कितने पैकेट लेके आए? 5, 1 2 3 4 5 पैकेट लेके आए। हर एक में कितनी पेंसिल थी? इसमें भी 12 थी, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12। तो भाई मैं इसका मूल्य कैसे निकालूंगी? 5 गुणा 12 करके, या 12 12 12 5 बार जोड़ के। अब -6, जब मैंने उसमें से पैकेट को खोल करके देखा, ये सब तो मेरी जुड़ रही थी, ये सब क्या कर रही थी? जुड़ रही थी। तो जब बार बार जब चीजें जुड़ती है तो हम इसको इस तरीके से गुणा की तरह भी लिख सकते हैं। और मैंने देखा उसमें 6 पेंसिल तो थी ही नहीं थी, ये पेंसिल गिर गई थी, कोई पैकेट फटा हुआ था, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये मेरी कहानी है। कहानी क्या है मेरी यहाँ पे? कि मेरे पापा बाजार से 5 पैकेट लाए पेंसिल के, हर एक पैकेट के अंदर 12 पेंसिल थी, हर एक पैकेट के अंदर 12 पेंसिल थी, और उसमें से 6 पेंसिल जो थी वो बाजार में गिर गई। तो बताओ मेरे पास कितनी पेंसिल है? तब आप यहाँ पे ये व्यंजक बनाओगे। तो मैंने बोल दिया, अब आपकी कहानी आप यहाँ पे लिख लेना, या मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि अभी मैंने बोर्ड मार्क्स में बताया था कि गुणे का साइन पहले सॉल्व होता है, तो 12 पंजे क्या हो जाएगा? 60, और माइनस का 6 एज इट इज, इसको हमने पहले सॉल्व किया। तो 60 में से आपका यहाँ पे 6 चला गया, 60 में से आपका क्या चला गया? 6 चला गया। तो कितना बच गया यहाँ पे? 54, यानी कि अब उसके पास में जो है सिर्फ 54 पेंसिल ही बची है। तो पद तो हमें इसमें लिखने नहीं है। चलो एक और बच रहा है यहाँ। चलो फिर से क्या है? सी क्या है? 4 गुणा 9, 2 गुणा 6 है। तो यहाँ पे भी गुणा है। तो एक का मूल्य 9 रुपए है, एक का मूल्य 9 रुपए है, तो 4 का कितना होगा? एक का मूल्य 6 रुपए है, तो 2 का कितना होगा? मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो वही मेरे पापा बाजार से पेंसिल लेके आए, 9 रुपए की कीमत की 4 पेंसिल लाए, 6 रुपए की कीमत की 2 पेंसिल लाए। तो बताओ मैंने कितने पैसे, मेरे पापा ने कितने पैसे दिए होंगे? 9 रुपए की, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी पेंसिल लेके आए? वो 4 पेंसिल लाई। ये 1 2 3 4, हर एक की कीमत कितनी है? 9 है। और यहाँ पे लेकर आए हैं 6 पेंसिल, और इन 6 पेंसिल में हर एक की कीमत कितनी है? 6 लेकर आए ना, तो 4 5 6, हर एक की कीमत कितनी है? 2 रुपए, ठीक है। तो 9 रुपए की 4 पेंसिल, एक का मूल्य 9 रुपए है, तो 4 का कितना होगा? तो 4 गुणा 9 होगा। एक का मूल्य, यहाँ पे 6 पेंसिल है और हर एक की कीमत 2 रुपए, एक का मूल्य 2 है, तो 6 पेंसिल का कितना होगा? 6 2 गुणा 6 हो गया। तो ये बन गई मेरी कहानी, और मुझे कुल मूल्य निकालना है, तो मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो कहानी लिख लो पहले, ठीक है। तो ये कहानी जो सुनाई थी वही की वही लिख दी। तो गुणा में क्या होता है वो ध्यान रखना है, जोड़ में क्या होता है, बाकी में क्या होता है तो आपको पता ही, ये तो आप रोज ही करते रहते हो। तूने मेरे से ये ले लिया, मेरा ये छीन लिया, है ना। अब इसको सॉल्व करो। तो ये अब हमें इसका क्या करना है भाई? जवाब भी तो निकालना है, व्यंजक का मान भी तो निकालना है। तो हमें पता है गुणा पहले सॉल्व होता है, तो गुणा कर दो। 9 चौक 36 प्लस 6 दूनी 12, तो 36 प्लस 12 यानी 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 1 4, यानी कि उसके पापा ने टोटल 48 रुपए जो है वो वहां पे खर्च किए। समझ में आ गया? चलो अगला आपको यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। तो दी गई स्थितियों में से प्रत्येक के लिए स्थिति का वर्णन करने वाला
एक व्यंजक लिखिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, इस स्थिति का वर्णन करने वाला एक व्यंजक लिखना है। इसके लिए पदों की पहचान भी करनी है और व्यंजक का मान भी ज्ञात करना है। 3 चीजें जो है वो यहाँ पे हमें करनी है। चलो पहला वाला क्या कंडीशन है, रानी आलिया ने पिछले वर्ष राजकुमारी एल्सा और राजकुमारी ऐना को 100 सोने के सिक्के दिए। तो जो आलिया जो हमारी प्रिंसेस है, ये जो हमारी प्रिंसेस है, इसको नेकलेस पहना देते हैं, ठीक है। इसने क्या किया, 2 और राजकुमारियां थी, 2 एल्सा, एक राजकुमारी एल्सा और दूसरी राजकुमारी ऐना। इसको कितने दिए, इसको भी 100 सिक्के दिए, इसको भी 100 सिक्के दिए। दोनों राजकुमारियों को 100 सिक्के उसने दिए, ठीक है। राजकुमारी एल्सा ने सोने का उपयोग जो है, सिक्कों का जो उपयोग है, व्यवसाय, एक बिजनेस शुरू करने में किया और अपने सिक्कों को दुगुना कर दिया। सिक्कों को दुगुना कैसे किया भाई, उसने बिजनेस किया, 100 सिक्के उसमें लगाए और उसके सिक्के जो थे वो दुगुने हो गए। अब दुगुने होने का मतलब क्या हो गया कि भाई गुणा 2। गुणा 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा दुगुने हो गए, यानी 100 जो थे उसमें 100 और बढ़ गए। तो 100 + 100 यानी कि 100 × 2 हो गए, ठीक है। दुगुने का मतलब ये होता है कि 2 से गुणा करना। अब ऐना ने क्या किया, ये तो थी हमारी बेचारी एल्सा और ये है हमारी यहाँ पर ऐना। अब राजकुमारी ऐना ने आभूषण खरीदे, वो गई यहाँ पे ज्वेलरी खरीदने। उसने यहाँ पे क्या कर लिया, ज्वेलरी खरीदी और अब उसके पास केवल आधे सिक्के बचे हैं। आधे सिक्के बचने का मतलब क्या हो गया, 100 का किसी का भी दुगुना करना होता है तो गुणा करना है, आधा करना है तो भाग करना है। तो आधा करने का मतलब यहाँ पे क्या करना है, 2 से भाग करना। आधा मतलब क्या होता है, 1/2 करना, ये आधा। तो उसके सिक्के जो थे वो दुगुने हो गए तो हमने 2 से गुणा किया। इसके सिक्के जो थे वो आधे हो गए तो हमने 2 से यहाँ पे भाग कर दिया, ठीक है। राजकुमारी एल्सा और राजकुमारी ऐना दोनों के पास कितने सोने के सिक्के हैं, ये वर्णन करने के लिए एक व्यंजक लिखो। तो भाई कुल सिक्के अभी कितने बचे हैं, कुल सिक्के कितने बचे हैं, तो इसके पास के सिक्के जो थे वो तो दुगुने हो गए, तो इसके पास इतने सिक्के हैं, प्लस जोड़ करें क्योंकि उसने कहा दोनों के पास कितने सिक्के हैं वो बताओ, तो और इसके पास अभी इतने सिक्के हैं। तो ये हमारे पास में कुल सिक्के जो हैं वो बचे हैं। भाई किसी ने कुछ खर्च किए हो, किसी ने बढ़ाए हैं, लेकिन सिक्के एक्चुअल में कितने हैं वही हमें यहाँ पे निकालने। तो इसका वर्णन करने वाला यही आपका यहाँ पे क्या हो गया, व्यंजक हो गया। ये एल्सा के सिक्के हैं और ये ऐना के सिक्के हैं, ठीक है। तो ये वर्णन करने वाला एक व्यंजक हो गया। अब इसमें पदों की पहचान करो। तो आपको पता ही है कि जो प्लस का साइन है उसके आजू बाजू वाले जो होते हैं वो पद होते हैं। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी हो गई, तो पदों की संख्या यहाँ पर हो गई 2। क्या, पहला पद हो गया 100 × 2 और दूसरा पद हो गया यहाँ पे 100/2, क्योंकि प्लस के आजू बाजू में यही 2 है। अब इसका मान भी ज्ञात करो, तो मान इधर ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका हम पहले व्यंजक लिखते हैं 100 × 2 + 100/2। तो 100 × 2 यानी कि 100 से गुणा किया तो क्या हो गया, 100 का दुगुना 200 हो गया और यहाँ पे 100 में 2 का भाग लगाया, 2 का, तो 10 आएगा ना, 10 आएगा, 2 पंजे 10, तो ये हो गया। अब 0 उतरा तो 2 के पहाड़े में 0 0 बार आता है, तो ये हो गया खत्म, यानी कि 50 हो गया। तो अब यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 250, यानी कि अब जो है दोनों राजकुमारियों के पास 250 सिक्के हैं। कितने हैं, पहले उनके पास 200 सिक्के थे, 100 + 100 दोनों को दिए थे तो उनके पास 200 सिक्के थे। लेकिन अब एल्सा ने दिमाग लगा के बिजनेस किया तो उसके सिक्के दुगुने हो गए, ऐना के सिक्के आधे हो गए, लेकिन उसके पास आभूषण तो है ना, तो उनके पास सिक्के जो है वो अब 250 बचे हैं, ये उनके पास है। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन। चलो, 2 स्टेशनों के बीच मेट्रो ट्रेन का टिकट वयस्क के लिए 40 रुपए और बच्चों के लिए 20 रुपए का है। तो देखो ये हमारे 2 मेट्रो स्टेशन हुए, एक ये हो गया स्टेशन, यहाँ से मेट्रो चल के जा रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं जिनको जाना है इधर, इनको क्या जाना है इधर, लेकिन यहाँ पे रेट लिखी हुई है। भाई क्या रेट है यहाँ पे, भाई वयस्क जो है उसको 40 रुपए देने पड़ेंगे और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको 20 रुपए देने पड़ेंगे। उनको कितने देने पड़ेंगे, 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो कोई भी वयस्क जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा तो उसका किराया 40 रुपए है। कोई बच्चा जाएगा तो उसका किराया यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 रुपए है। तो टिकटों की कुल लागत कितनी है, ठीक है। अब मान लो कोई आया, पहली कंडीशन हमें यहाँ पे क्या कह रही है, ये वाली पहला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है कि भाई पहली बार में जो है वो 4 वयस्क और 3 बच्चे गए।
4 वयस्क गए और 3 बच्चे गए। अब इनको कितना टिकट का देना पड़ेगा? तो पहला वयस्क 40 देगा, दूसरा भी 40 देगा, तीसरा भी 40 देगा, चौथा भी 40 देगा, और तीसरे बच्चे में पहला 20 देगा, दूसरा भी 20 देगा, तीसरा भी 20 देगा। तो यानी कि एक का हमें रेट पता है, एक वयस्क के टिकट का रेट 40 रुपए है, तो 4 वयस्क के टिकट का कितना होगा? तो एक का दिया हो, ज्यादा का निकालना हो तो गुणा करते हैं। तो ये हो गया हमारा वयस्क का। क्या हो गया हमारा? हमें पता है, कंसेप्ट दिमाग में क्लियर है कि एक का दिया और ज्यादा का निकालना है तो गुणा कर दें। सेम एक बच्चे का टिकट 20 रुपए का है और टोटल 3 बच्चे गए हैं इधर से उधर, तो उनको कितने देने पड़ेंगे? तो 3 गुणा 20 रुपए। एक बच्चे का इतना है, 3 का निकालना है, तो ये हो गया 1 गुणा 20। तो ये बच्चे इतने रुपए देंगे। अब उसने कहा कुल लागत कितनी होगी? तो कुल लागत इन दोनों की जोड़ होगी, कुल लागत इन दोनों की जोड़ होगी। तो इसका व्यंजक क्या होगा? तो वयस्क को कितने देने पड़ेंगे? 40 गुणा 4 और जोड़, क्योंकि कुल लागत निकालनी, और बच्चे को कितना देना पड़ेगा? तो 3 गुणा 20 देना पड़ेगा। 40 का टिकट, एक जने को 40 देने, तो 4 को कितने देने? तो 40 गुणा 4। एक टिकट का मूल्य 20 रुपए, तो 3 जने कितने देने पड़ेंगे? तो 3 गुणा 20 हो गया। तो ये व्यंजक हो गया। अब हमें इसकी लागत निकालनी है, तो ये 40 गुणा 4 इजी, 4 चौक 16 और 0 यूं का यूं, 20 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 0 ये हो गया। अब 160 प्लस आपको 60 करना है, तो ये हो गया 16 प्लस 6 कितना हो गया? 16 प्लस 6 कितना हुआ? 22। तो ये हो गया 220 रुपए इनको देने पड़ेंगे। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? अब यहाँ पे दूसरी, 2 समूहों के लिए जिनमें से प्रत्येक में 3 वयस्क हो, इसके लिए एक कुल लागत कितनी देनी पड़ेगी? तो देखो कितने समूह हैं यहाँ पे? 2 समूह, एक समूह ये जा रहा है, एक समूह ये जा रहा है, और प्रत्येक समूह में 3 वयस्क हैं। एक वयस्क ये है, दूसरा वयस्क ये है, तीसरा वयस्क ये है, इसमें भी एक वयस्क ये है, दूसरा वयस्क ये है, तीसरा वयस्क ये है। तो अब यहाँ पे 3 वयस्क है, तो एक का टिकट 40 रुपए, तो 3 का कितना होगा? तो 3 गुणा 40 होगा। सेम ये पहला समूह ने इतने रुपए दिए होंगे, अब दूसरे समूह ने, अब ये एक दूसरे को जानते नहीं है कि भाई 3 के हम 6 करके और सीधा कर दे, नहीं, पहला समूह अपने पैसे देगा, दूसरा समूह अपने पैसे देगा। तो यहाँ पे भी एक के 40 रुपए, तो 3 के कितने होंगे? तो 3 गुणा 40 होंगे। पर अब पूछा है कि भाई दोनों समूह ने मिलकर टोटल कितने रुपए दिए, तो भाई दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पे 3 गुणा 40 प्लस 3 गुणा 40 हो गया। तो ऐसे इसको ब्रैकेट में भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम इसको एक तरीके से और लिखते हैं, 3 गुणा 40 2 बार आ रहा है ना, तो 2 गुणा 3 गुणा 40 ऐसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या सेम जब बार बार ऐड होती है तो हम इसको लिख सकते हैं एक बार, 2 बार, तो यानी 2 बार यानी गुणा। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, क्योंकि इसका मान निकालना, 4 तिया 12 120, 4 तिया 12 120 और 120 यानी कि टोटल 240 रुपए उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। और इस तरीके से अगर आप लिखोगे तभी गुणा है, तो आप गुणा में तो कोई भी कर सकते हो, तो ये 120 गुणा 2 यहाँ पे भी आपके 240 रुपए ही होंगे। अब व्यंजक अगर हमको पूछते कि कुल कितने व्यंजक है, तब यहाँ पे होता है यहाँ 2 व्यंजक है और यहाँ पे सिर्फ 1 व्यंजक है, क्योंकि प्लस का साइन तो इसमें है ही नहीं। तो क्योंकि हमें पता है प्लस के आजू बाजू वाले जो होते हैं वो पद बनाते हैं, तो यहाँ पे पदों की संख्या 1 रहेगी, इसमें पदों की संख्या 2 रहेगी। 2 क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें प्लस का साइन है, तो प्लस के आजू प्लस के बाजू वाला पद बनता है। चलो अगला देखें। वाह, चित्र वाला एक प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, ये परीक्षा में आपके आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्र में दर्शाए गए मापों के बीच संबंधों का वर्णन करते हुए एक व्यंजक लिखकर खिड़की की कुल ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमें व्यंजक भी लिखना है भाई, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक व्यंजक भी लिखो और उसका इस खिड़की की कुल ऊंचाई यानी कि उस खिड़की का मान भी यहाँ पे निकाल के बताओ। तो देखो ये खिड़की इस तरीके से दिख रही है, इसमें 3 चीजें हैं। एक यहाँ पे किनारा है, ये जो है वो किनारा है, तो एक किनारा ऊपर दिख रहा है मुझे, एक किनारा यहाँ पे नीचे दिख रहा है। फिर इसके बीच में जो ये गैप है, यहाँ पे क्या कांच लगा हुआ है, यहाँ पे ये गैप में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कांच। तो ये इतने सारे गैप है, ये सारे क्या है, यहाँ पे गैप है। इस खिड़की को बनाने के लिए 2 किनारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे गैप है और बीच में यहाँ पे क्या लगी हुई है, जाली। तो जाली कितनी है, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे जाली लगी। इन सबको मिला दें तो हमारी खिड़की बनेगी। तो 2 किनारे मिलाने हैं, 7 आपको यहाँ पे गैप जो बीच में कांच लगा रखे हैं वो गैप है, और यहाँ पे 6 आपकी जाली है। इन सबको मिलाने से हमारी एक खिड़की बनेगी। तो देखो लिख ले पहले,
तो जो मैंने आपको समझाया वही लिख दिया कि 2 किनारे हैं, 7 गैप है और यहाँ पे 6 जाली है। ठीक है, अब जो है एक किनारा है उसकी ऊंचाई कितनी है, ये जो किनारा है उसकी कितनी ऊंचाई का है, तो 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई का। ये जो किनारा है उसकी ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। यानी एक किनारे की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो 2 किनारे की ऊंचाई कितनी होगी, तो 3 गुणा 2 सेंटीमीटर होगी। अब टोटल 7 गैप है और एक गैप जो है वो कितनी ऊंचाई का है, तो 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई का है। तो यानी कि एक गैप का जो अंतर है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो 7 का कितना होगा, तो 7 गुणा 5 होगा। अब यहाँ पे एक जाली जो है वो 2 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर मोटी है, तो फिर हमारे पास तो 6 जालियां हैं, तो एक जब 2 सेंटीमीटर मोटी तो 6 जाली का क्या यहाँ पे गैप होगा, तो यहाँ पे 6 गुणा 2, यानी ये कितना खिड़की का कितना पार्ट कवर करेगी, तो इतना करेगी। तो एक किनारा यानी कि एक किनारा 3 सेंटीमीटर का था, तो 2 किनारे कितने के होंगे, तो 3 गुणा 2 सेंटीमीटर के। एक गैप 5 सेंटीमीटर का था, तो 7 गैप जो होंगे वो कितने सेंटीमीटर के होंगे, तो 7 गुणा 5 सेंटीमीटर के। एक जाली 2 सेंटीमीटर की थी, तो 6 जाली 6 गुणा 2 सेंटीमीटर की होगी। अब हमें यहाँ पे निकालनी है कुल ऊंचाई, खिड़की की क्या निकालनी है, कुल ऊंचाई। तो कुल ऊंचाई इन सब का जोड़ होगी, तो इन सबको जोड़ कर दो, 3 गुणा 2 प्लस 7 गुणा 5 प्लस 6 गुणा 2 गया। तो सॉल्व करना, व्यंजक लिख लिया हमने, ये हमारा व्यंजक है, ये हमने यहाँ पे क्या लिखा है, व्यंजक लिखा है। अब इसका मान निकालना, मान निकालो। गुणा पहले करना होता है कि जोड़, गुणा, यस यू आर राइट। 3 दूनी 6, 7 पंजा 35, 6 दूनी 12। अब जोड़ में आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद में जोड़ सकते हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप इस तरीके से एक साथ भी जोड़ सकते हो। तो 5 और 2 7, 7 और 6 13 का 3, हासिल का 1, 3 4 5, यानी कि जो खिड़की है वो टोटल 53 सेंटीमीटर ऊंचाई की है। कितनी ऊंचाई है इस खिड़की की, इस खिड़की की ऊंचाई है 53 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया कि हमने यहाँ पे क्यों गुणा किया, क्योंकि एक का दिया था, ज्यादा का निकालना था, इसलिए हम यहाँ पे गुणा करे थे। तो 3 जगह हमने गुणा इसलिए किया, फिर हमने इन तीनों को गुणा करके निकाला, फिर हमने जोड़ा क्यों, क्योंकि हमें कुल ऊंचाई यहाँ पे निकालनी। तो कुल ऊंचाई इन सबका जोड़ ही तो होगी, किनारा जाली गैप इन सबका जोड़ ही मिला करके हमें खिड़की की कुल ऊंचाई पता चलेगी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और भी कोई आपको डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट करके पूछो, और आपको कौन से चैप्टर के वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करके बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँ। थैंक यू।